हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है सॉइल ऑर्डर। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सॉइल ऑर्डर होते कितने हैं। सॉइल ऑर्डर 12 होते हैं टोटल, जिसको याद करने का तरीका है अवागामी हाउस। एज यू कैन सी हियर, AVAGAMI, अवागामी एंड हाउस HOUSE हाउस। एक के बाद एक हम पूरा अवागामी हाउस में जितने भी लेटर्स हैं उसके बारे में डिस्क्राइब करके पढ़ेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि ए का मतलब क्या है, वी का मतलब क्या है। ए का मतलब है एरिडीसोल, वी इज़ वर्टिसोल, ए इज़ अल्फीसोल, जी इज़ जेलिसोल, ए इज़ एंडीसोल, एम इज़ मॉलिसोल, आई इंसेप्टिसोल, एच हिस्टोसोल, ओ ऑक्सीसोल, U अल्टीसोल, S स्पोडोसोल, E इज़ द एंटीसोल। अब देखते हैं, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एंटीसोल। एंटीसोल होता क्या है? एंटीसोल ऐसे सॉइल जो रिसेंटली डेवलप किए गए हैं, रिसेंटली ये डेवलप हुए हैं या न्यूली डेवलप्ड सॉइल भी बोल सकते हैं, जिसका सॉइल प्रोफाइल अच्छे से बना नहीं है, पुअरली डेवलप्ड है। जैसे इसके एग्जांपल में आएंगे यंग एलुवियल सॉइल, जो रिसेंटली डेवलप है उसके एग्जांपल में आएंगे यंग एलुवियल सॉइल। दीज आर एंटीसोल। ये ऑर्डर है एंटीसोल और इसके अंदर जो सॉइल आएगा वो है यंग एलुवियल सॉइल। सेकेंड है इंसेप्टिसोल, ये है एंटीसोल, दिस इज इंसेप्टिसोल। इंसेप्टिसोल ओल्ड एलुवियल सॉइल जितने भी रहेंगे, एग्जाम्पल देख लीजिए, ओल्ड एलुवियल सॉइल्स इंसेप्टिसोल के अंदर आएंगे। एम्ब्रॉनिक सॉइल है बोलते हैं इसे, ये स्लाइटली डेवलप्ड हो चुका है जिसका सॉइल प्रोफाइल, वो सब इंसेप्टिसोल के अंदर आएंगे। ये एंटीसोल है, ये इंसेप्टिसोल है। एंटीसोल का एग्जांपल है यंग एलुवियल सॉइल और इंसेप्टिसोल का ओल्ड एलुवियल सॉइल। थर्ड इज एरिडीसोल। एरिडीसोल नाम से ही पता चल रहा है एरिड, सामने आप देख सकते हैं एरिड लिखा है। एरिड, एरिड मीन्स ड्राई कंडीशन, जिसमें डेजर्ट सॉइल आएंगे सब। डेजर्ट सॉइल, अब हाँ यहाँ पे देखिए लिखा है फाउंड इन ड्राई एरिड कंडीशन। एरिड कंडीशन में ये एरिडीसोल ऑर्डर्स के सॉइल पाए जाते हैं जो सैंडी रहेंगे, पुअर फर्टिलिटी के रहेंगे और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा जिसका पुअर होगा। एग्जाम्पल इज डेजर्ट सॉइल। फोर्थ नंबर का जो हम लोग ऑर्डर पढ़ने जा रहे हैं वो है वर्टिसोल। वर्टिसोल ब्लैक कलर के सॉइल, ब्लैक कलर के होते हैं, ब्लैक कलर के, जिसका स्वेलिंग श्रिंकेज प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा हाई होता है और जिसके क्ले कंटेंट हाई होते हैं। मॉन्ट मोरलियोनाइट क्ले प्रेजेंट रहता है जिसमें क्ले 80% रहता है। और जब वर्टिसोल ऑर्डर के सॉइल वेट रहेंगे मीन्स गीला रहेंगे तो ये स्टिकी रहते हैं, स्टिकी, एंड ड्राई रहेंगे तो ये क्रैक हो जाएंगे। एग्जाम्पल है ब्लैक कॉटन सॉइल। ब्लैक कॉटन सॉइल इसलिए बोला जाता है कि ब्लैक सॉइल, कॉटन अच्छे से ग्रो हो पाता है ब्लैक सॉइल में, इसलिए इसका नाम ही है ब्लैक कॉटन सॉइल। ठीक है, फिर से बता देती हूँ, ये ब्लैक कलर के होंगे, स्वेलिंग श्रिंकेज प्रॉपर्टी ज़्यादा होगा। अगर जब इस सॉइल में ये सॉइल गीला होगा तो स्टिकी होगा और अगर ये सॉइल ड्राई हो गया तो ये क्रैक होकर टूट जाएगा। एग्जाम्पल है ब्लैक कॉटन सॉइल। नेक्स्ट ऑर्डर है हिस्टोसोल, जिसमें ऑर्गेनिक कंटेंट मोर देन 20% रहते हैं। याद रखना हिस्टोसोल में ऑर्गेनिक कंटेंट मोर देन 20% होता है। एग्जाम्पल है पीट मक सॉइल, जो पार्शली डिकम्पोज्ड हो चुके हैं, एंड हाई एसिडिक सॉइल है। ये पीट एंड मक दोनों ही हाई एसिडिक सॉइल है जिसका pH 4 रहता है। 6 इज़ मॉलिसोल। हम ये मॉलिसोल, अल्फीसोल एंड अल्टीसोल को एक साथ पढ़ने वाले हैं। मॉलिसोल का बेस सेचुरेशन पढ़ेंगे, फिर pH का पूरा pH किसका क्या ये पढ़ेंगे। याद करने का तरीका यहाँ पे लिख देती हूँ, MAU, माउ से याद कर सकते हैं। ये तीनों को हम एक साथ पढ़े हैं। बेस सेचुरेशन, मॉलिसोल का बेस सेचुरेशन हाई होगा, मोर देन 50% होगा।
अल्फीसोल का बेस सेचुरेशन मोर देन 35% है, मीन्स मीडियम है, और अल्टीसोल लो है, लेस देन 30% है। इसका मतलब है लेस देन 30% है मतलब ये एसिडिक होगा। अल्टीसोल हाईली एसिडिक होता है। मॉलिसोल न्यूट्रल टू अल्कलाइन है, ये स्लाइटली एसिडिक होता है। इसका बेस सेचुरेशन ज़्यादा है तो इसका पीएच कितना होगा? बेस सेचुरेशन इसका ज़्यादा है तो पीएच इसका बेसिक नेचर का थोड़ा होगा, है ना, तो न्यूट्रल टू अल्कलाइन तक ही होता है। और इसका बेस सेचुरेशन कम है, देख सकते हैं यहाँ पे लेस देन 30% लिखा है। इसका ये बेसिक नेचर का होता है और ये बेसिक नेचर का ये बिल्कुल नहीं होता है, मतलब इसका पीएच कम रहता है। यहाँ पे दिख रहा होगा पीएच कम है इसका और ये हाईली एसिडिक है। ठीक है, फिर 9th पढ़ रहे हम लोग स्पोडोसोल। स्पोडोसोल का एग्जाम्पल है पॉडजोल सॉइल। पॉडजोल सॉइल हम लोग कैसे पढ़ेंगे? देखिए यहाँ पे मैं एक डायग्राम बना रही हूँ। ये हमारा सॉइल का लेयर है। ये मैं अपने ये जो मैं अभी पोस्ट करती हूँ उसमें मैंने एक बार और भी बता चुका है। ये है अपर लेयर, ये है लोअर लेयर। अपर लेयर में सिलिका कंटेंट है। देखिए क्या होता है कि सॉइल के जो अपर लेयर में सिलिका और एल्युमिनियम एंड आयरन के ऑक्साइड्स दोनों प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सिलिका भी प्रेजेंट रहता है एंड एल्युमिनियम एंड आयरन के ऑक्साइड्स भी प्रेजेंट होते हैं। फिर होता क्या है कि जो सिलिका रहता है ये तो ऊपर ही जोन में रह जाता है, सिलिका अपर लेयर में ही रह जाता है, लेकिन जो एल्युमिनियम एंड आयरन के ऑक्साइड है ये लीच आउट होके लोअर में आ जाते हैं। एल्युमिनियम एंड आयरन ऑक्साइड लोअर में आ जाते हैं और यहाँ पे एल्युमिनियम आयरन ऑक्साइड लोअर में आते ही क्या होता है कि ये एक सॉइल बनाते हैं जिसको हम लोग पॉडजोल सॉइल बोलते हैं, जिसका कलर ग्रे कलर का होता है। ओके, समझ आया? ये ऑर्डर है स्पोडोसोल। इसमें जो एग्जाम्पल है वो पॉडजोल सॉइल। ये पॉडजोल सॉइल के बनने के प्रोसेस को हम लोग पॉडजोलाइजेशन बोलते हैं। होता क्या है इसमें ये जो सॉइल का लेयर है, समझ लीजिए ये अपर लेयर है, ये लोअर लेयर है। अपर लेयर में सिलिका भी प्रेजेंट है और एल्युमिनियम एंड आयरन के ऑक्साइड्स भी प्रेजेंट हैं। सिलिका जो है ऊपर लेयर में ही प्रेजेंट रहता है, लेकिन जो एल्युमिनियम एंड आयरन ऑक्साइड लीच आउट होके लोअर लेयर में आ जाता है और लोअर लेयर में आते ही जो सॉइल बनाता है उसको पॉडजोल सॉइल बोलते हैं, जो ग्रे कलर का होता है। और इस प्रोसेस को बनने के प्रोसेस को पॉडजोल सॉइल के बनने के प्रोसेस को हम पॉडजोलाइजेशन बोलते हैं। ये हो गया आपका ऑर्डर स्पोडोसोल में क्या होता है। अब है ऑक्सीसोल। ऑक्सीसोल का एग्जांपल है लेटराइट सॉइल। ठीक है, ये भी सेम ऐसे ही प्रोसेस है, बस इसमें थोड़ा सा अलग है। एल्युमिनियम आयरन का ऑक्साइड जो है स्पोडोसोल में नीचे जा रहा था, लेकिन ऑक्सीसोल में सिलिका कंटेंट नीचे चला जाता है। बना के दिखा देती हूँ आपको डायग्राम। ये देखिए ये हमारा सॉइल है जिसका ये अपर लेयर है, ये लोअर लेयर है। होता क्या है एल्युमिनियम एंड आयरन का ऑक्साइड और सिलिका दोनों ही ऊपर में रहते हैं। फिर होता क्या है जो ये सिलिका क्या है लीच आउट होके नीचे आ जाता है और एल्युमिनियम एंड आयरन के ऑक्साइड अपर लेयर में ही रह जाते हैं और सिलिका लीच आउट होके लीचिंग के प्रोसेस से नीचे आ जाता है और यहीं पर एक्यूमुलेट हो जाता है और फिर ये सॉइल बनाता है लेटराइट सॉइल। जिस लेटराइट सॉइल के बनने के प्रोसेस को ही हम लेटराइजेशन बोलते हैं। ऑक्सीसोल इसका ऑर्डर है, याद रखिएगा। अब हम नेक्स्ट ऑर्डर पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ एंडीसोल। एंडीसोल बनता कैसे है? डायरेक्ट मैग्मा से ये सॉइल बन जाता है। ठीक है, फॉर्म बाय द इजेक्ट ऑफ वोल्टेज डायरेक्ट मैग्मा से बन जाता है सॉइल। ठीक है, और ये एलोप्लेन मिनरल्स इसमें हाई रहते हैं। ठीक है, जेलीसोल के बारे में ये जानना जरूरी कि ये रिसेंटली एडेड ऑर्डर है। ये अभी ये इस ऑर्डर ग्रुप ऑफ ऑर्डर में ये जेलीसोल जो है ऐड हुआ है। सॉइल विच कवर्ड बाय द आइस, जो आइस से कवर्ड रहता है सॉइल, वो सब सॉइल
कौन से ऑर्डर में आते हैं, जेलिसोल में आते हैं। अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन से हम ऑर्डर पढ़े हैं और उसका एग्जाम्पल क्या है। सबसे पहले हमने एंटीसोल पढ़ा, यंग एलुवियल सॉइल इसका एग्जाम्पल है। इंसेप्टिसोल का एग्जाम्पल ओल्ड एलुवियल सॉइल है। एरिडीसोल डेजर्ट सॉइल, वर्डिसोल ब्लैक कॉटन सॉइल, हिस्टोसोल पीट एंड मग जिसमें मैंने बताया था कि मोर देन 20% ऑर्गेनिक मैटर पाया जाता है। ठीक है, अल्फीसोल रेड सॉइल वेरी इंपॉर्टेंट, स्पोडोसोल पॉटजोल सॉइल के बारे में मैंने आपको बताया था, ऑक्सीसोल लेटराइट सॉइल। थैंक यू, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।